हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक करंट के 7 लेक्चर में किरचॉफ लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि कार्बन कोडिंग ऑफ रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर होते हैं उसमें कोडिंग कैसे होती है, हर एक कलर का कोडिंग कैसे होता है, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में फुल डिटेल स्टडी किए थे। अब हम 7 लेक्चर में किरचॉफ लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। किरचॉफ लॉ होता क्या है? किरचॉफ लॉ के दो नियम हैं, पहला जंक्शन लॉ और मेंस लॉ, यानी कि संधि का नियम, और दूसरा बंद पास या लूप का नियम। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान और विभवांतर जो होता है हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जटिल सर्किट हो तो हमें धारा का मान कैसे निकलेगा? तो हम किरचॉफ लॉ ने दो नियम दिए, एक जंक्शन का नियम और दूसरा बंद पास या मेंस का नियम, जिसकी सहायता से हम जटिल से जटिल सर्किटों में से धारा का मान और विभवांतर को हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए दो नियम है। ठीक है, पहला किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ जो है उसे संधि का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ जंक्शन। तो फर्स्ट लॉ ये देखते हैं क्या है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, यानी कि आई, कैपिटल आई आपका क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो संधि पर किसी संधि पर जो विभिन्न धाराएं मिलेंगी उनका योग होता है, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि यानी कि जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी कि ऑल द करंट मीट इन ए जंक्शन द अलजेब्रिक सम आर 0। ठीक है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक जो परिपथ है यानी कि डिवाइस से, उसके प्रत्येक संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु O आपका क्या है, जंक्शन है, जहाँ पे विभिन्न धाराएं मिलती हैं। तो यहाँ पे I1 धारा इस संधि पर आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से I2 निकल रही है, यहाँ पे I3 निकल रहा है, I4 यहाँ पे जा रहा है। तो विभिन्न इन धाराओं का जो योग होगा इस संधि पर वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ का लॉ था कि किसी भी संधि या परिपथ में मिलने वाली जो समस्त धाराओं का योग होता है, बीजगणितीय योग होता है, वो कितना होता है, शून्य होता है। प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे अगर मिलता है तो जन संधि का आपका ये जो योग होगा समस्त धाराओं का कितना होगा, शून्य होगा। तो मान लेते पॉइंट O आपका क्या है, कोई संधि है जहाँ पे I2, I3, I4, I5 विभिन्न प्रकार की धाराएं आती हुई और जाती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे यहाँ पे I1 आपकी संधि पर आती हुई धारा प्रतीत हो रही है और I2 आपकी जाती हुई धारा प्रतीत हो रही है। इसी तरह I3 भी आपकी जा रही है और I4 आपकी संधि पर आ रही है। तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो टोटल आपका क्या आ जाएगा, शून्य। तो आइए इसका देख लेते हैं। माना किसी संधि पर O बिंदु पर, यानी किसी संधि O बिंदु पर मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4 है, ठीक, एंड I5 है। I4 एंड I1 संधि में प्रवेश करती हैं, यानी कि I4, I1 यहाँ से संधि पर क्या करती है, प्रवेश, यानी आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तथा I2, I3, I5 धाराएं संधि से बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है। अब यहाँ पे बाई फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ, यानी समेशन आई इक्वल टू क्या होता है, 0। तो आपका जो इनका योग होगा आपका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, जिन धाराओं की
अब क्या है, आई इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है 0। अब यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट है कि यदि जिन धाराओं की डायरेक्शन संधि की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम पॉजिटिव साइन में लेते हैं, ठीक है। यानी कि जिन धाराओं की डायरेक्शन संधि की यानी कि जंक्शन की ओर, ठीक है, जिसकी जो डायरेक्शन होती है संधि के टुवर्ड्स होती है उसकी जो साइन होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे I2 की जो डायरेक्शन है और I4 की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। और जिन धाराओं की दिशा संधि से बाहर की ओर निकलती है उसे हम निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे बाहर की ओर कौन कौन सी धाराएं जा रही है, बाहर की ओर I2, I3 और I5। कहने का मतलब कि I1 I4 आती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे, I5 I3 I2 है तो इसको निगेटिव साइन लेंगे। यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं समेशन अब क्या है, ओम्स लॉ, यदि हम इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं तो समस्त जो आपका योग होगा इन धाराओं का क्या होगा, शून्य होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम समीकरण 1 से, यानी कि जो किरचॉफ लॉ है, I1 आपका क्या लेते हैं, I1 आपकी संधि की ओर आ रही है तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव साइन, तो यानी क्या हो गया प्लस साइन। और I2 आपकी जाती हुई प्रतीत होती है तो माइनस साइन। I3 भी आपकी जा रही है तो I3 माइनस, और प्लस I4 I4 आपकी क्या जा रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह 5 क्या है आपका, जाती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए हम यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। अब इसे हम ले लेते हैं तो I1 प्लस I4 प्लस I4 इक्वल टू इस साइड में डायरेक्शन पर हम ले जाएंगे तो I2 प्लस I3। तो I1 I4 क्या है आपकी आने वाली धाराएं हैं और I2 I3 और I5 क्या है बाहर जाने वाली धाराएं हैं, ठीक है। तो इससे क्लियर है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी विद्युत परिपथ में उसके संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे I1 I4 आपका क्या है आने वाली धाराएं हैं और I5 I2 I3 I5 आपकी जाने वाली धाराएं हैं। यानी I4 I1 क्या है आपकी आने वाली। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। तो एक बार देख लेते हैं, किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर जंक्शन बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसे देख लो I बराबर क्या है, ये आपका संधि है, यहाँ पे I1 और I4 किसी भी संधि पर हमें आती हुई प्रतीत होती हैं जिनका हम साइन क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। I2 I3 I5 आपका क्या है बाहर, यानी बाहर जाती हुई प्रतीत होती है इसलिए इसका हम क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे। इसी तरह इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, ठीक। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो I1 की डायरेक्शन प्लस है, I2 की डायरेक्शन माइनस है, I3 की भी डायरेक्शन माइनस है, 4 का पॉजिटिव है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यानी कि I1 प्लस I4 इक्वल टू क्या हो गया I2 प्लस I3 प्लस I5, यानी आने वाली धाराएं और बाहर जाने वाली धाराएं, ठीक है, का जो मान होगा वो क्या हो दोनों समान होगा। अब आए किरचॉफ का सेकेंड लॉ देखते हैं। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सरल है, थोड़ा सा फर्स्ट लॉ से अपेक्षा ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो बहुत आसानी से समझिएगा आप, ठीक है। तो किरचॉफ का दूसरा लॉ क्या है, यह नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसे पास का या लूप का नियम भी कहते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसे पास या लूप का नियम भी कहते हैं। इसका सेंटेंस में देख लेते हैं, किसी विद्युत परिपथ के
किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवेश होने वाली धाराओं 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 एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम पास का या लूप का नियम कहते हैं, नियम भी कहते हैं। अर्थात IR बराबर सिग्मा E किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर E, सिग्मा E यानी E आपका क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो IR बराबर होता है V बराबर IR ओम्स लॉ से, तो हम सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा V या सिग्मा E भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए इसका सर्किट देख लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ के, यानी कि मान लेते हैं ये आपका कोई बंद पास है, पहला पास बंद पास है, दूसरा बंद पास है, तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न, यानी कि ये जो बंद पास है, दो बंद पास है AB DC EF, दो बंद पास है, तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों से, यानी कि विभिन्न जो ये आपको प्रतिरोधों से यहाँ से गुजरने वाली समस्त धाराओं तथा इनके संगत जो प्रतिरोध का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वह उसके विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, E1 E2 दो बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, पहले बैटरी का, दूसरे बैटरी का आपका E2 है। यहाँ से आपका इस सर्किट डायग्राम में आपका दो बंद पास यानी मेंस बन रहे हैं, तो हमें प्रत्येक मेंस में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका यानी कि किसी भी किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है इसी पर आधारित है कि किसी भी बंद पास, ये मान लीजिए दो बंद पास है, पहला ABDC और दूसरा DCFE, दो बंद पास है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो किसी भी बंद पास से गुजरने वाली समस्त धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग इसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से जो आपकी धारा तथा उनका जो गुणनफल, यानी कि संगत जो कौन सा है, प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा, इनमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ABCD और DCFE दो बंद मेंस है, यानी दो बंद पास है, पहला लूप दूसरा लूप। अब यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी, आपका दो बैटरी है E1 और E2, इसमें हम शो किए हैं प्लस माइनस साइन दिखाते हैं, प्लस है माइनस है। यहाँ जो यहाँ भी बैटरी है, प्लस और माइनस, यहाँ से I1 धारा यानी प्लस से निकल रही है, यहाँ I2 धारा प्लस से निकल रही है। तो यहाँ से जब धारा आएगी तो यहाँ, तो जब ये आपका
दूसरे पास यानी कि फर्स्ट वाले से जब सेकेंड मेंस में जाएगी तो I1 प्लस कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक I1 और ये आपका I2, तो यहाँ टोटल धारा कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिरोध RC है, R3 है, तो ये जो धारा है आपका I1 प्लस ऐसे होते हुए आपका C यानी कि यहाँ पे I2 R1 फिर आपकी दूसरे बैटरी से कनेक्ट यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक, और इस साइड जो धारा आपका है I1 जाएगा। ठीक है, इस साइड क्योंकि ये क्या है ABEF, ये भी तो एक बंद क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, ये क्या है क्लोज्ड सर्किट है, तो I1 धारा है तो ये आपका यहाँ I1 ही आना चाहिए, क्योंकि समस्त यहाँ यदि I1 धारा चल रही है तो विभिन्न आपके जो डायग्राम है इससे यहाँ पे I1 ही पास होगी। अगर यहाँ से I2 धारा निकल रहा है तो यहाँ पे फिर से आपको I2 ही धारा मिलेगी। ये यहाँ पे I2 ही मिल रही है और यहाँ पे I1। ठीक, क्लियर है, यानी कि ABEF, ये भी एक क्लोज सर्किट है, तो जितना आपका प्लस बैटरी से प्लस से आपकी धारा निकलेगी उतना ही आपका जाके यहाँ पे I2 पे मिलेगी। इसी तरह इसको देखते हैं, प्लस I2 चला तो ये भी विभिन्न आपके ब्रांचों से होते हुए यहाँ पे भी क्या होगा I2 ही आएगा, तो यहाँ पे आपका I2 और इस साइड जो धारा जाएगा क्या जाएगा I1। तो आइए किरचॉफ लॉ लगाते हैं। पहले बंद पास यानी विद्युत परिपथ के दो बंद पास हैं ABCD तथा DEFC दिया गया है, दो बंद पास है। ABCD दो बंद पास है, तो हम फर्स्ट वाले लूप में लगाते हैं। किसमें? फर्स्ट वाले लूप में ABCD यानी ABCD फर्स्ट वाले लूप में हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ फिर से सुन लीजिएगा कि किरचॉफ लॉ कहते हैं कि किसी भी बंद पाथ में, ठीक है, किसी भी बंद पास में गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उनमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फर्स्ट वाला लूप हम कौन कौन सा लिए हैं ABCD। ठीक है, अब यहाँ से I1 धारा जा रहा है प्रतिरोध R1 के। ठीक है, तो I1 और इसके संगत क्या है आपका R1, तो I1 R1 ठीक प्लस अब I2 यानी कि ये जो इस डायरेक्शन में और यहाँ से जो आपका डायरेक्शन I2 धारा है तो निगेटिव साइन लेंगे, रहेगा प्लस, लेकिन ये क्या है साइन I2 की डायरेक्शन क्या है अपोजिट I1 के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या लेंगे माइनस साइन R2 प्लस R1 रहेगा प्लस ही, लेकिन हम यहाँ पे I2 की डायरेक्शन माइनस है तो माइनस हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक, अब E1 से चल रहा है कहाँ पे E2 से। ठीक है, ये आपका E1 से गया और आपका ये क्या है E2, तो विद्युत वाहक का जो बीजगणितीय योग है यानी कि E1 अब प्लस, लेकिन यहाँ भी आपका विद्युत वाहक बल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इसमें, तो E2 को हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, लेकिन जो E2 का मान है क्या है निगेटिव है, इसलिए E1 माइनस क्या हो जाएगा E2, तो हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 प्लस R2 E1 माइनस E2, ये हो गया फर्स्ट। आइए सेकेंड लूप में देखते हैं। सेकेंड लूप क्या है DCEF, इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो यहाँ से आपका कितना आया है I1 और यहाँ से I2, तो यहाँ पे टोटल जो करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। क्लियर है, अब यहाँ पे प्रतिरोध I3 और ये I1 प्लस I2, अब यहाँ पे जो धारा होगा इधर I1 जाएगा, ये नहीं कि हाँ I1 प्लस I2 इस साइड भी जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपका एक ये भी क्लोज्ड सर्किट है, इसलिए यहाँ से अगर I1 है तो यहाँ पे I1 ही धारा जाएगा। अगर यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे भी आपका क्या जाएगा I2 ही धारा जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर यहाँ से I1 चला है तो ये भी एक बंद पास है। ठीक है, ABEF, तो यहाँ अगर
प्लस टर्मिनल से यदि हमें I1 धारा जा रही है तो जो सेकेंड टर्मिनल होगा आपका उसमें I1 ही जाएगा, यानी प्लस से I1 जा रही तो जो माइनस वाले में I2 ही धारा आएगी, और I1 ही आएगा, सॉरी। अगर I2 दूसरे वाले बैटरी यानी जो E2 है आपका, जिसका विद्युत वाहक बल, अगर वहां से आपका प्लस टर्मिनल से I2 धारा जा रही है तो माइनस टर्मिनल पे फिर से आपका क्या होगा, I2 धारा जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ से धारा जो आपका कितना है, I2 है। तो यहाँ जो धारा का मान था ऐसे ऐसे था, अब यहाँ भी हम धारा का मान कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन शो करते हैं, तो इस डायरेक्शन में ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि धारा कैसे, तो I2 इंटू, यहाँ पे देखते हैं क्या है, प्लस, तो यहाँ से I2 और यहाँ का क्या था, I1, तो I1 प्लस कितना है, I2, ठीक है, I1 प्लस I2, उसका संगत प्रतिरोध क्या है, I1 इंटू I2, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, I3, यानी कि धारा उसके संगत प्रतिरोध यानी R3 का जो गुणनफल होगा वह विद्युत वाहक बल किसके, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 के सापेक्ष है। अब यहाँ से जो धारा गया कितना है, I2 है, इसके संगत कितना है, R2, यानी कि R2 I2 I2 R2 I2 R2 अब प्लस, और कौन सा है, I1 प्लस R2 R3, ठीक है, यानी कि पहला जो I1 यानी I1 प्लस I2 धारा संगत प्रतिरोध R1 प्लस I2 इंटू R2 बराबर, यहाँ पे तो सिर्फ आपका यहाँ प्लस से गया और ये माइनस में चला गया, यानी कि E2 क्या है, विद्युत वाहक बल आपका E2 है, ठीक, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या था फर्स्ट वाले मेंस में कि I1 और संगत प्रतिरोध R1, यहाँ से पहले वाले विद्युत वाहक में दूसरे बैटरी से यानी टर्मिनल में हम किए थे तो E2 भी था, इसलिए E1 माइनस क्या था, E2, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल बैटरी है, यहाँ पे कोई कनेक्टेड बैटरी नहीं है, तो E2 से गया है जिसका विद्युत वाहक बल यानी I1 प्लस I2 आपका संगत धारा हो गया, और आपका ये I3 I1 प्लस I2 संगत प्रतिरोध आपका R3 है प्लस I2 इंटू R2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, E2, ये आपका दूसरा। तो यही आपका क्या है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो अगर एक क्वेश्चन यदि आपको करवाएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो वैसे जानते रहिए कि किरचॉफ लॉ का जो सेकेंड लॉ है क्या है कि किसी भी जो बंद परिपथ है उनमें बहने वाली जो समस्त धाराओं का मान होता है उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उनमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप इससे पहले आप जानिएगा क्लोज सर्किट होता क्या है। क्लोज सर्किट ऐसा सर्किट जिसके चारों तरफ क्या हो, बंद हो। जैसे कि आपका ये क्या है, एक बैटरी, और इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, क्लोज सर्किट बनाते हैं। इसमें दो मेंस है, पहला आपका 1 है और ये 2 है, पहला मेंस दूसरा मेंस, जिसमें हम किरचॉफ लॉ का दोनों आपका अप्लाई करते हैं। सेकेंड लॉ कि धारा लेते हैं और उसके संगत प्रतिरोध को लेते हैं, अब फिर उसके साथ में हम उनका जितने जितने अगर इन बंद पास में यानी जो मेंस में धारा यानी प्रतिरोध है उसके संगत धारा का मान निकालते हैं, उनका सम करते हैं, फिर उसे उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिससे आपको धारा का मान विभिन्न में मिल जाएगा। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली यानी किसी भी विद्युत परिपथ के जंक्शन पर मिलने वाली जो प्रत्येक जो प्रत्येक आपका धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और सेकेंड लॉ क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल का योग होता है उन धाराओं उन बंद परिपथों में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
तो ये आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ था। तो अब ये सेकेंड लॉ आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट लॉ तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सेकेंड लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे, उससे आप क्लियर हो जाएगा। तो इसको पहले किरचॉफ लॉ आपको समझिए कि अप्लाई कैसे हुआ है, तब जाकर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिलेगी, जिससे आपको टोटल आपको स्टडी हो जाएगा। तो एक बार फिर से दोनों लॉ को हम रिवीजन करवा देते हैं। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पे या जंक्शन पे मिलने वाली धाराओं का समस्त जो विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ आई बराबर वी आर। यानी आई इक्वल टू क्या हो गया, I1 + I2। ये किसी भी यानी कि जंक्शन हो गया, इसमें आपका जो संधि पर धाराएं मिल रही हैं, चाहे आपकी आती हुई प्रतीत होती हैं चाहे जाती हुई, जो इनका योग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अगर किसी भी जंक्शन पर अगर धारा जो है आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, अगर आती हुई प्रतीत होती है तो उसका जो साइन होता है हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यदि किसी भी जंक्शन पर अगर धारा का मान बाहर जाती हुई प्रतीत होती है तो हम साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर है। सेकेंड लॉ क्या है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास, ठीक है, मेंस में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली जो धाराएं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात I बराबर क्या होगा, IR इंटू IR बराबर, यानी कि ओम्स लॉ जानते हैं, V बराबर IR, इसलिए आपका समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ E। ठीक है, टोटल जो भी विभवांतर होगा या विद्युत वाहक बल, दोनों आप कर सकते हैं। तो इसके क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका ABCD आपका क्या है, पहला मेंस है, CDEF दूसरा मेंस है। क्लियर है। तो इनमें जो संगत जो धाराओं का मान होगा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल तथा इसमें जो विद्युत वाहक बल लगा इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोनों आपका विद्युत परिपथ है जिसमें हम धारा का मान निकाले हैं, आपका I1 + I2। तो नेक्स्ट में हम ये वाला क्वेश्चन लगवाएंगे, तो आपका क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि एक आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम दिखाएंगे, जिससे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा इसका, तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। तो नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा हम उसमें आपका इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी होगा। ओके।